नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 22 जीके में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मई महीने के करंट अफेयर पर, वो भी 1 मई से लेकर 18 मई तक करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मई महीने का करंट अफेयर। तो प्रथम मई को, पहली मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण को किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो सांबा। सांबा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और 1 मई को ही राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। ठीक है, महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। और 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लैंडस्केप गार्डन सिंटिया बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की बात करें यदि, नेक्स्ट पेज में 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। इसमें भारत का जो स्थान है 142वें स्थान पर है भारत। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। और इसी में यदि बात करें 3 मई को 20 स्वर्ण पदक, 3 मई को ही 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर बना है। कौन बना है? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर बना है। 3 मई को ही प्रधानमंत्री का नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। 3 मई को ही दुनिया का पहला, मतलब विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो इंग्लैंड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? इंग्लैंड में बनाया गया। अगला बात करें, RWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, सॉरी IWF मतलब ये है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरण गरुड़ बनी है। हर्षदा शरण गरुड़ बनी है। 3 मई को ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अल्केश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट 4 मई के करंट अफेयर की यदि बात करें हम लोग, तो 4 मई के करंट अफेयर में 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 मई को ही निकोलस पूर्ण किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के नए कप्तान बने हैं। किस देश के बने हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के नए कप्तान किसको बनाया गया? तो निकोलस पूर्ण को नियुक्त किया गया। ठीक है, 4 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की? 4 मई को किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और संतोषी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? केरल ने जीता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के
पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? पूर्णिया में किया। कहाँ पर? पूर्णिया में। 4 मई को जीवन सावन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सहस मल्होत्रा के नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? सहस मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। यदि 5 मई करंट अफेयर की यदि बात करें, 5 मई करंट अफेयर की, तो इसमें 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 मई को आप लोग को बताना है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि दुनिया का नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? 5 मई को ही एक और घटना हुई। वो घटना ये हुई, दुनिया की नंबर 1 टीम T20 टीम किस देश की बनी है? तो भारत की T20 टीम दुनिया की नंबर 1 बनी है। अगला यदि बात करें, जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। विश्व स्कूनर का खिताब किसने जीता? तो रानी ओसुलिवान ने जीता है। रानी ओसुलिवान ने जीता है। ठीक है। गूगल के नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। ठीक है, रियल मैड्रिड ने जीता। और 5 मई को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो IOCL ने लॉन्च किया है। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो IOCL ने लॉन्च किया। ठीक है। यदि अगले तारीख की बात करें 6 मई की, तो 6वें मई में अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये है लद्दाख। कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है। दुनिया का सबसे लंबा पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया। तो कहाँ पे खोला गया? वियतनाम में खोला गया। कहाँ पे? वियतनाम में खोला गया। और अगला यदि बात करें, किस ने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो ऑपरेशन सतर्क चलाने वाले RPF हैं। कौन है? RPF है। और नेक्स्ट की बात करें, यदि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया है। भारतीय वायुसेना का निरीक्षक एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? एयर मार्शल संजीव कपूर को नियुक्त किया गया। किसे? एयर मार्शल संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्टिक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो FAO ने जारी किया। किसने जारी किया? FOA ने जारी किया। यदि नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें 7 मई की, तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गए? तो 2% रह गए। भारत की प्रजनन दर अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 2% हो गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 62वां स्थापना दिवस। ठीक है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो नाटो देशों के बीच हुआ है। ठीक है। 7 मई 2022 को
24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोसेनजवेग को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है? सिंथिया रोसेनजवेग को। सिंथिया रोसेनजवेग को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला यदि 8 मई की बात करें तो 8 मई में किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो तेलंगाना ने बढ़ाया। कौन बढ़ाया? तेलंगाना ने बढ़ाया। अब 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएस से रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यूएस से रहा। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। ठीक है। किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप कंपनी नीति पारित की है? तो दिल्ली ने किया है। कौन किया है? दिल्ली ने किया है। ठीक है। यदि अगले तारीख की यदि बात करें 9 से 10 मई की, तो इसमें अभी हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की बनाई गई। किसकी जयंती मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले की। केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदमूल चंदनी को नियुक्त किया गया। किसे? नंदमूल चंदानी को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में किसने अभी हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है कामी रीता शेरपा। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कामी रीता शेरपा। तो नेपाल के रहने वाले हैं। ठीक है। यदि नेक्स्ट की बात करें तो 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? तो 10 मई को। ठीक है। अभी हाल ही में किससे हुई? अभी हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। किससे? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है। और किसे सम्मानित किया गया है? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। ठीक है। और आगे बात करें अभी हाल ही में 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला प्रियंका मोइते बनी है। कौन महिला बनी है? प्रियंका मोइतो बनी है। भारत का पहला बायोगैस संचालित EVS मतलब EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग अभी हाल ही में कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में इसका उद्घाटन EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग मशीन का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। अभी हाल ही में किस क्षेत्र में अभी हाल ही में किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो मणिपुर। कहाँ के घोषित किया गया है और किसको घोषित किया गया है? तो आपको ये ड्रग फ्री जोन सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। और किस राज्य ने घोषित किया है? तो मणिपुर ने किया। ठीक है। अगला यदि बात करें 11-12 मई की, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। भारतीय खाद्य
उत्कृष्टता, भारतीय खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। भारत के खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। एक क्रॉसिंग का नाम बदलकर जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उसका नाम बदलकर लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किस प्रदेश ने की है? तो मध्य प्रदेश ने किया। किस प्रदेश ने किया? मध्य प्रदेश ने किया। किन चार भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो दानिश सिद्दीकी, ये मरणोपरांत जीते हैं। दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदनान आबिदी और सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, ये लोग पुलित्जर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारत का कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको बनी है। ठीक है। भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। और नेक्स्ट की बात करें, यदि अगला की बात करें तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला भारत का दक्षिण एशियाई देश का पहला देश कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। कौन बना है? दक्षिण कोरिया बना है। ठीक है, दक्षिण कोरिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला यदि नेक्स्ट की बात करें, किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को किया गया। किसे सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को। 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो तुर्की में शुरू हुई है। चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। ठीक है। CBSE का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर बनी है। कौन बनी है? निधि छिब्बर को बनाया गया है। CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। कौन किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। भारतीय उद्योग परिसर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजू बजाज बने हैं। ठीक है। किसे बनाया गया? भारतीय उद्योग परिषद संघ का अध्यक्ष तो संजू बजाज को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट की यदि बात करें, अगली की बात करें हम लोग, तो ये देखिए त्रिशूल पूर्ण लिखा है, लेकिन त्रिशूल पूर्ण नहीं है। ये है आपका त्रिशूर। ये त्रिशूर है। ये त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये केरल राज्य में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? केरल राज्य में मनाया गया। और फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में किसे शामिल किया गया है? तो लियोनल मेसी को। किसे? लियोनल मेसी को शामिल किया गया। सबसे अधिक कमाई एथलीटों में सबसे अधिक एथलीट कमाने वाले लियोनल मेसी हैं। ठीक है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बता देता हूँ, रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन अबिजान आइवरी कोस्ट में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अबिजान आइवरी कोस्ट में किया गया है। ठीक है। एयर इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया। किसे?
कैंपबेल विल्सन को। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो वियतनाम का जो बाख लांग पैदल यात्री इसे खोल दिया गया है, ठीक है। और अगला बात करें, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक रिपब्लिक में खुला है, ठीक है। ये कहा गया दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खोला गया? तो चेक रिपब्लिक में। और अगला बात करें, इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने जीता है। उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है, ठीक है। भारत टैप पहल शुरू करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत प्रति शुरू, मतलब भारत प्रति नहीं है, भारत टैप है। क्या है? भारत टैप मतलब एक पहल है। इसे कौन मंत्रालय शुरू किया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यदि नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट में यदि देखा जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लोबल 2000 की सूची में सिर्फ शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो रिलायंस को मिला है। किस में? ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो रिलायंस को मिला है, ठीक है, रिलायंस को मिला है। 15 मई को यूएई का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को नियुक्त किया गया, ठीक है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को नियुक्त किया गया। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसने किया है? तो एनटीपीसी ने किया है। किसने शुरू किया है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत? तो एनटीपीसी ने किया है, ठीक है। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो वो जीता है भारत। थॉमस कप किसने पहली बार जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। और माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। 16 मई 2022 को रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो केन्या के हैं। केन्या कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें हम, तो लास्ट है, ये लास्ट होगा। महिला टी20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो माई 11 सर्कल जीता है। किसने जीता है? माई 11 सर्कल CIRCLE माई 11 सर्कल जीता है। क्या? महिला टी20 चैलेंज टूर्नामेंट स्पॉन्सरशिप, ठीक है, माई 11 सर्कल जीता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस 17 मई को मनाया जाता है। सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सोमालिया के नए राष्ट्रपति की? तो हसन शेख मोहम्मद को चुना गया, ठीक है। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो सीता कांठा पटनायक और राजीव रंजन को बनाया, ठीक है। BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है BWF उबेर कप? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो आई होप कि मैं
आशा करता हूँ कि जो भी बताया गया ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जल्द ही लेकर आएंगे। तो जब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद।